तो वर्ल्ड की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवीज की लिस्ट में एक मूवी है नेजा 2 के नाम से, जो कि रैपिडली अपनी पोजीशन को आगे की ओर पुश करती जा रही है। जहां पर पहले तो तुम ये जान लो कि ऐसी मूवीज जिन्होंने सिर्फ एक कंट्री में कितना प्रॉफिट बनाया है, जिसमें से अवेंजर्स एंड गेम ने लगभग 800 मिलियन बनाए थे और स्टार वॉर्स फोर्स अवेकन ने 900 मिलियन। वहीं पर नेजा 2 ने सिर्फ और सिर्फ चाइना में ही 2000 मिलियन बनाए थे, यानी कि 2 बिलियन, जो कि स्टार वॉर्स और एंड गेम के प्रॉफिट को डबल भी करे तब भी नहीं होगा। एंड पता है कि 2 बिलियन को क्रॉस करने वाली अभी तक सिर्फ 4 ही मूवी है, जिसमें है अवतार, एंड गेम, अवतार 2 और टाइटैनिक, और अब इसमें शामिल हो गए हैं नेजा 2। और बस यही इसकी ग्रैंड सक्सेस के बाद इसको इंडिया में रिलीज कर रहे हैं हिंदी में, जहाँ पर मैंने इसका फर्स्ट पार्ट तो नहीं देखा था, जिसके चलते मुझे सेकंड पार्ट को समझने में थोड़ी सी दिक्कत तो आई थी। सो बी श्योर कि आप सेकंड पार्ट देखने के पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देखो। और हाँ, फर्स्ट पार्ट ऑफिशियली हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो चाहो तो आपको जुगाड़ लगा के ऑफिशियली इंग्लिश डब देख लो या फिर अनऑफिशियल हिंदी डब, लेकिन देखना जरूर, क्योंकि फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि मूवी में आखिर होने क्या वाला है। जहाँ पर मेरे मूवी देखने के बाद मुझे तो ये समझ आ गया था कि नेजा 2 असल में वहाँ की माइथोलॉजी, स्टोरीज और गॉड्स को मिलाकर बनाई गई है, जो कि कहीं कहीं पर हंसाती भी है, इमोशनली कनेक्ट भी करती है और थ्रिल भी करती है। मतलब इतना कोई खास तो थ्रिल नहीं है, एक डिसेंट सा थ्रिल है, मगर फिर भी मूवी प्रेडिक्टेबल नहीं है, जिसके कारण ये ऑडियंस की क्यूरियोसिटी को जगाए रखती है कि भाई आगे क्या होने वाला है। और फिर मूवी की स्टोरी और एनिमेशन दोनों ही हॉलीवुड के लेवल के थे, जहाँ पर चाइना और जापान फेमस है उसके 2D एनिमेशन के लिए, जो कि एनिमे के नाम से फेमस है, मगर अब चाइना और जापान ने 3D एनिमेशन को भी मास्टर कर लिया है। और बस यही चीज इस मूवी में दिखती है। इसके सिनेमेटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग एंड स्टोरी अच्छी थी, जो कि प्रॉपर बैलेंस बनाए रखती है। एंड फिर मूवी का एक्शन भी टॉप नॉच था। आई गेस सेकेंड हाफ के 1 घंटे में लोग लगातार लड़ते रहते हैं, मगर वो एक भी बार बोर नहीं करता है, क्योंकि वो बीच बीच में बैक स्टोरी दिखाते रहते हैं, जो कि फिर ऑडियंस को कैरेक्टर और स्टोरी के साथ इमोशनली और इंटेंशनली कनेक्ट करके रखता है। और जो मूवी में सुपर पावर्स भी दिखाई है वो इतनी कोई खास नहीं है, मगर वो फिर भी बहुत मैग्निफिसेंट लगता है, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि पावर्स कितनी अच्छी और यूनिक है, बल्कि मैटर ये करता है कि वो कितने अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और इस मूवी में भी पावर्स को बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रेजेंट करा है, जो कि खौफनाक भी लगता है कभी कभार। ऑल्दो नेजा 2 को एक बहुत ही बड़ी मूवी कहा जाना शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स। और मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कोई ऐसी मूवी नहीं है जो कि हमारे साथ एक ज्यादा टाइम के लिए बनी रहे, जैसे कि एंड गेम थी। क्योंकि एंड गेम या फिर टाइटैनिक एक ऐसी मूवी थी जिसका हर एक सीन दिमाग में छपा हुआ है कि अब आगे क्या होने वाला है, मगर इस मूवी में ऐसा नहीं है। अगर आप इसको देखोगे भी तो शायद 2 दिन, 3 दिन या फिर 1 हफ्ते तक याद रखोगे, लेकिन फिर शायद उसके बाद आप भूल जाओ। तो फिर नेजा 2 इन मूवीज के साथ कंपेयर करना शायद फेयर नहीं होगा, लेकिन इसको कंपेयर कर सकते हैं अवतार के साथ, क्योंकि अवतार भी एक ऐसी मूवी है जो कि याद नहीं रहती, लेकिन उसका सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, CGI एंड साउंड इफेक्ट हमेशा याद रहता है, जो कि नेजा 2 के साथ भी हुआ है। और हाँ, इस मूवी का 3rd पार्ट भी आएगा, तो सोचो जरा, सेकेंड पार्ट ने 2 बिलियन क्रॉस करा है, तो फिर 3rd पार्ट कितना करेगा। और अगर आपको बॉलीवुड के बारे में लेटेस्ट अपडेट जाननी है तो फिर जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है उसे जाकर देखो।